नमस्कार दोस्तों, हमारे पहले व्लॉग में आपका स्वागत है। हम इस व्लॉग में पुणे से श्रीशैलम अर्थात मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकले हैं। फिलहाल हम पुणे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पुणे से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हमने अपनी टिकट लोकमान्य तिलक से विशाखापत्तनम तक जाने वाली गाड़ी में अपनी टिकटें कराई हैं। हम पहले हैदराबाद जाएंगे और वहां से अपने एक मित्र की प्राइवेट गाड़ी लेकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम तक जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद फिलहाल हम घर से लाया हुआ सेहतमंद और सुस्वादु खाना खाने वाले हैं। उसके पश्चात थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि रास्ता लंबा है। पुणे से हैदराबाद जाने के लिए 4-5 ट्रेनें हैं। आप किसी में भी अपनी टिकट समय रहते बुक कर लें ताकि आपको कंफर्म टिकट मिल सके। अब हम थोड़ा आराम करेंगे और आपसे तब मिलेंगे जब ट्रेन हैदराबाद पहुंच जाएगी। हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और यहां आते आते ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी है। पुणे से हैदराबाद आने वाली ट्रेन्स की लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप IRCTC या गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर हम अपने फ्रेंड के यहाँ जाने वाले हैं, जिनके इनविटेशन पर हम उनके यहाँ रुक रहे हैं। अदरवाइज हम होटल ही बुक करने वाले थे। तो कल रात हम यहाँ रुके थे और आज तैयारी हो चुकी है निकलने की। नींद बहुत अच्छी आई है, सो हम सब उत्साहित हैं। मैं अपने मित्र की बलिनो लेके जा रहा हूँ। छोटी गाड़ी है, छोटी फैमिली है, साथ में जाएंगे, मजा आएगा। आप चाहें तो हैदराबाद से कैब भी ले सकते हैं। आने जाने का कैब का खर्च 9,400 या 500 के आसपास है, अगर आप एक बड़ी गाड़ी अर्टिगा के साइज की लेंगे तो। अगर आप एक छोटी गाड़ी लेकर जाते हैं तो खर्चा करीब 6-7 हज़ार के आसपास आएगा। यहाँ से बसेस भी चलती हैं, तो आप चाहें तो बस भी लेकर जा सकते हैं। फिलहाल हम हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ स्पीड लिमिट 120 की है और मैं स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए उससे नीचे ही गाड़ी चला रहा हूँ। हैदराबाद से श्रीशैलम 4 घंटे 40 मिनट का ड्राइव है, जिसमें पहले 30 से 40 किलोमीटर आउटर रिंग रोड पे ड्राइव करते हैं। उसके बाद एक डबल लेन सड़क शुरू होती है। जो डबल लेन तो है पर सड़क काफ़ी अच्छी है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं। अब हम आउटर रिंग रोड को छोड़कर डबल लेन रोड पर आ चुके हैं, जो कि NH 700 समथिंग के नाम से जाना जाता है। हमने गूगल मैप्स लगा लिया है और उसी को फॉलो कर रहे हैं, मगर हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि रास्ता जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है और जगह जगह पे मार्कर लगे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि श्रीशैलम के लिए किधर मुड़ना है या फिर आपका कोई अन्य डेस्टिनेशन या गंतव्य है तो उसके लिए किस रास्ते पर जाना है। आप आराम से ड्राइव करते हुए जा सकते हैं। जब हैदराबाद से चले थे तब काफ़ी धूप थी, पर अब धीरे धीरे बादल आते जा रहे हैं और मौसम ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा है शायद बारिश होगी। अगर बारिश हो जाए तो हमें धूप में ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ है, बारिश होने वाली है और अब हम थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए ज़रूर रुकेंगे। हम यहाँ रुके हैं अमृता रेस्टोरेंट पे। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी अभी भी 70 किलोमीटर बची है। यहाँ हम अपना जलपान करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम आगे श्रीशैलम की तरफ एक बार फिर निकल चुके हैं। 70 किलोमीटर बचे हैं और गूगल मैप्स 2.5 घंटे का समय दिखा रहा है। आगे के 70 किलोमीटर में हम एक घने जंगल से गुजरने वाले हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। आपके पास अगर समय हो और आपकी इच्छा हो तो आप चाहे तो ये टाइगर रिजर्व भी घूम सकते हैं। आप देखेंगे कि बंदरों ने हमारा स्वागत करना शुरू कर दिया है और हम आराम से सड़क के दोनों ओर बंदरों को देख सकते हैं। अब हम श्रीशैलम में प्रवेश कर चुके हैं और सामने है माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा, जिन्हें संयुक्त रूप से मल्लिकार्जुन कहते हैं। यहाँ आते हमसे एक गलती हो गई और हम होटल करना भूल गए। हमें लगा था यहाँ होटल मिल जाएंगे, पर होटल है नहीं
और हमने आखिरकार एक धर्मशाला में रूम बुक किया है, जो ठीक ठाक ही है। अगली सुबह 4:30 बजे हमें शीघ्र दर्शन का स्लॉट मिला है। उसके अलावा सारे स्लॉट्स फुल थे। दर्शन की सारी टिकट्स ऑनलाइन मिलती हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बुकिंग का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारी इच्छा तो स्पर्श दर्शन की थी, पर अगले 3 दिनों के लिए उसका स्लॉट्स बिल्कुल भी फुल है, इसलिए आप भी अपने स्लॉट्स पहले बुक कराएं। मंदिर में प्रवेश के पहले ही आपके मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं, इसलिए मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। मैं आपको मंदिर के प्रांगण के दर्शन करा रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे हैं, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, अन्यथा ये बिल्कुल भरा रहता है। अपने पास कुछ कैश जरूर रखें, क्योंकि यहाँ हर जगह गूगल पे या पेटीएम नहीं चलता। अब हम दर्शन क्यू में प्रवेश करने वाले हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। तो कल रात हम यहाँ रुके थे। इस धर्मशाला की खासियत है कि बीच में एक श्री मल्लिकार्जुन का मंदिर है। मैं थोड़ी देर में आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा। शीघ्र दर्शन की टिकट के साथ हमें दर्शन में करीब 45 से 50 मिनट का समय लगा, वो भी 4:30 बजे सुबह। बस 2 स्लॉट्स अवेलेबल थे, या तो 4:30 बजे सुबह का या फिर 5:30 बजे शाम का। अगर हम 5:30 बजे शाम तक रुकते तो आज फिर रात हो जाती और हमें एक दिन और रुकना पड़ता। तो ये है वो मंदिर। यहाँ हम मल्लिकार्जुन भगवान के आशीर्वाद लेकर वापस की यात्रा शुरू करने वाले हैं। चूंकि धर्मशाला में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गाड़ी बाहर ही लगानी पड़ती है। हमारी गाड़ी रात भर यहीं थी और थैंकफुली सुरक्षित है। वापस की यात्रा में हम अभी आपको दिखाएंगे साक्षी गणपति मंदिर और साथ ही नागार्जुन सागर डैम का एक व्यू। आते समय हमसे साक्षी गणपति मंदिर का पार्किंग मिस हो गया और हमने सड़क के पास में ही गाड़ी लगाई है। आप ध्यान रखें और हो सके तो अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगाएं। सैडली यहाँ पे भी मंदिर के अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। बगल में आप देख सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर पत्थर सजाकर छोटी छोटी मीनारें बनाई गई हैं। ये शायद मन्नत मांगने के लिए होता होगा। बस कुछ ही दूर और आ गया है नागार्जुन सागर डैम का शानदार व्यू। आप चाहें तो नागार्जुन सागर डैम में बोटिंग भी कर सकते हैं। कुछ आगे जाकर नीचे जाने का रास्ता खुलता है। ऊपर से देखेंगे तो नीचे में पार्क की गई अनेक गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। फिलहाल हम में से कोई भी बोटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम आगे चलते चलेंगे। पास में ही इस बोर्ड पर लिखा है सर्वम शिवम सत्यम। दिन का समय है और हम व्याघ्र अभयारण्य से गुजर रहे हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए फैमिली व्लॉगर का नमस्कार। हर हर महादेव।